लिए बात करेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर परोसी जा रही कंटेंट की। फिल्मी कारोबार का एक बड़ा हिस्सा अब ओटीटी बन चुका है। बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली फिल्मों का पेनिट्रेशन भले ही बड़े पैमाने पर होता हो, लेकिन ओटीटी की पहुंच भी अब हर घर तक हो चुकी है। इसके बावजूद इस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारियां तय नहीं है। आखिर ओटीटी के लिए कोई ठोस नियम कानून क्यों नहीं है? बच्चे से लेकर बुजुर्गों के हाथ में 4G और 5G वाला मोबाइल फोन है, जिसमें वो कुछ भी, कहीं भी और कभी भी देख सकते हैं। ऐसे में कुछ भी अश्लील परोसने से पहले और उसे कंफ्यूज करने का सिलसिला जो है, वो कंज्यूम करने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। आए दिन नए ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहे हैं जो औने पौने दाम में अश्लील, एरोटिक और घटिया कंटेंट का प्रसार कर रहे हैं। वहीं इंडियाज गॉट लेटेंट मामले में कॉमेडियन समय रैना की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगता और बीमारी पर चुटकुला करने पर समय रैना समेत 5 इन्फ्लुएंसर को नोटिस भेजा है। दूसरी तरफ पेरेंट्स पर टिप्पणी करने को लेकर उनके खिलाफ असम और महाराष्ट्र में भी केस चल रहा है। सवाल यह कि आखिर ओटीटी पर सेंसरशिप की नजर कब पड़ेगी, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि ओटीटी की लक्ष्मण रेखा कब खींची जाएगी और वो क्या होनी चाहिए। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कॉमेडियन समय रैना की बढ़ी मुश्किलें, दिव्यांगों का मजाक उड़ाने पर सुप्रीम एक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेश हो वरना लेंगे एक्शन। समय रैना समेत 5 इन्फ्लुएंसर्स को सुप्रीम नोटिस। मशहूर यूट्यूबर और स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उस वक्त आया है जब कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार और 9 ओटीटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट के रणवीर इलाहाबादिया वाले एपिसोड पर बवाल पूरी तरह थमा भी नहीं था कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से समय की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल दिव्यांग बच्चे को लेकर समय रैना ने बीमारी पर चुटकुले बनाकर विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया है। आपको बता दें कि इंडियाज गॉट लेटेंट के एक एपिसोड में रणवीर इलाहाबादिया ने पेरेंट्स की इंटीमेसी पर भद्दा कमेंट किया था, जिसके बाद विवाद ने काफी तूल पकड़ लिया। इसके बाद समय, रणवीर और इस शो में शामिल कई गेस्ट को मुंबई पुलिस के सामने हाजिर होना पड़ा था। वहीं दिव्यांग बच्चों पर कमेंट करने के बाद एक याचिका दाखिल कराई गई, जिसमें एनजीओ क्योर SMA फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने समय रैना पर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित एक नवजात का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। जिसके बाद जस्टिस सूर्यकांत और N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने मामले को गंभीरता से लिया है। एनजीओ क्योर SMA फाउंडेशन ऑफ इंडिया की सीनियर वकील को याचिका दायर करने को कहा गया। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। अब इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत और N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने मुंबई पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि वो कॉमेडियन समय रैना, बलराज परमीत सिंह घई, सोनाली ठाकुर और निशांत जगदीश तंवर को अदालत में पेश करें। समय रैना के इस शो में रैपर रफ्तार, पूनम पांडे, राखी सावंत, भारती समेत कई बड़े सेलेब्स हिस्सा ले चुके हैं। ये शो काफी पॉपुलर है और इसके हर एपिसोड को यूट्यूब पर मिलियंस व्यूज मिलते हैं। बता दें कि समय रैना एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं जिनकी सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है। अपने चैनल से हर महीने वो लाखों रुपए की कमाई करते हैं। जहां एक और कुछ लोग इस कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं, तो वहीं एक दूसरा तबका भी है जो इससे नाखुश है। उनका मानना है कि पहले भी कई शोज पर ये चर्चा हो चुकी है कि इनमें इस्तेमाल की जाने वाली भाषा समाज पर बुरा असर डालती है, लेकिन उन पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई।
सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक साफ संदेश है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में संवेदनशील वर्गों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बातचीत करने के लिए हमारे साथ नीति शर्मा जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा मनीषा प्रशिचा हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि एक्ट्रेस हैं, मानवी तनीजा हमारे साथ जुड़ेंगी जो कि एक्ट्रेस हैं, और साथ ही साथ संध्या बजाज पूर्व सदस्य एनसीपीसीआर हमारे साथ होंगी। थोड़ी देर में सबको कनेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, आपका भी स्वागत करते हैं। नीति, सबसे पहले सवाल यह है कि क्या हमारे देश में ओटीटी के लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है? कहने का मतलब ये सेंसरशिप, गाइडलाइंस या फिर इस तरह की चीज़ें जो स्ट्रिक्टली ऐसे कंटेंट्स को मॉनिटर करें और इस पर एक्शन लें। अब जैसे समय रैना की बात है, जिस कैजुअल अंदाज में उन्होंने एक बीमारी का मजाक बनाया, एक नवजात का मजाक बनाया, उसकी दवाई की कीमतों का मजाक बनाया, उसके पेरेंट्स का मजाक बनाया, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है कहीं से भी एक पढ़े लिखे समाज में। नीति। विवेक जी, हम भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में हम सब ने जन्म लिया है जो मातृ देवो भव पितृ देवो भव की बात करती है, माता पिता को देवता तुल्य समझती है। और वहां पे अगर उस संस्कृति में फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप नीचता की, फूहड़ता की पराकाष्ठा को लांघ जाएं। जिस प्रकार से चाहे दिव्यांगों का मजाक बनाना है, चाहे माता पिता का मजाक बनाना है, गाली गलौज को एक बहुत आसान हो चुका है कि आप कितने अभद्र हो सकते हैं, उसकी पराकाष्ठा को अगर आप लांघ जाएंगे तो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म या कोई सोशल मीडिया साइट्स, आप वहां पे सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैं बहुत लकी हूं, मैंने आज तक समय रैना जी का कोई शो नहीं देखा। और इस बात के लिए मैं दर्शकों को भी, जितने भी ऑडियंस हैं, निश्चय रूप से बिल पारित होना चाहिए, ओटीटी पे सेंसरशिप होना चाहिए, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का बिल पास होना चाहिए। क्या कंटेंट आप दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एंटरटेनमेंट है, जो मीडिया जगत है, वो समाज का ही प्रतिबिंब है। आप एक माध्यम से समाज को प्रभावित करते हैं और समाज से आप प्रभावित होकर कुछ ना कुछ कंटेंट बनाते हैं। ये जो गिव एंड टेक रिलेशनशिप है एंटरटेनमेंट मीडिया का समाज के साथ, ये बहुत पवित्र होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी समाज की संरक्षण में उसको बनाने में, उसको एक भूमिका देने का काम हमारा मीडिया करता है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया जिस तरीके से आज इतना प्रचलित हो चुका है, और सबसे बड़ा युवा देश भारतवर्ष है। अगर भारत का युवा इस तरीके के कंटेंट को परोस रहा है, उसको देख रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो संस्कारों की छीछी लेदर हो रही है, हमारी परंपराओं को जो एक तरीके से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उखाड़ा जा रहा है, तो विश्व, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, वो जानती हैं कि भारत के अंदर बहुत पोटेंशियल, और पोटेंशियल हमेशा युवा शक्ति के अंदर देखा जाता है। उस पोटेंशियल को किस तरीके से एडल्ट्रेशन के माध्यम से, ऐसे फूहड़ कंटेंट के माध्यम से दूषित किया जाए, चाहे वो ड्रग्स हैं, चाहे वो वाणी का संयम खोना है, इस चीज पे कड़ा, मैं समझती हूँ, प्रतिबंध लगना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसर बोर्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पे भी, विवेक जी, चाहे आप इंस्टाग्राम की रील देखिए, चाहे यूट्यूब पे देखिए, कुछ भी सर्व हो रहा है, और जितना गंदा सर्व हो रहा है उतना ज्यादा बिक रहा है। तो ये प्रश्न मेरा, उनको जो देखने वाले लोग हैं, क्या उनपे ये प्रश्न नहीं उठता है कि आपको कहीं पे तो एक बैरियर खड़ा करना पड़ेगा, वरना समाज इसके माध्यम से देश की परंपराएं, देश की संस्कृति, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से हम इरोड कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सामाजिक प्रश्न खड़ा होता है कि इसी की वजह से आज रेप केसेस बढ़ रहे हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा, महिलाएं भी कहीं ना कहीं पुरुषों का शोषण कर रही हैं। तो दोनों ही, पूरी जो सोसाइटी का जो इम्बैलेंस हो रहा है संस्कारों का, ओटीटी प्लेटफॉर्म इस तरीके की अश्लीलता सर्व करके उसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। इस पे बहुत निंदनीय है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन सेंसर बोर्ड को लेना चाहिए। मुझे लगता है पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बैठ के कॉमन कंसेंसस के साथ इस पे एक बहुत विचार करके क्या सर्व करना है, कहाँ पे आपको बैरियर लगाने हैं, क्या नहीं सर्व करना, उसको बहुत जरूरी है। और व्यूअर्स के लिए, देखिए व्यूअर्स जो होते हैं, अब उनको जो फ्री में सर्व हो रहा है, आजकल पोर्नोग्राफी भी मैं देखती हूँ बहुत सहज सर्व हो रही है, कहीं ना कहीं बैरियर लगाना समाज के लिए बहुत जरूरी है, वरना हमारी समाज की जो भव्यता है, जो दिव्यता है, वो कहीं ना कहीं खंडित होती हुई दिख रही है इस माध्यम से।
एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, डिजिटल इंडिया बिल की भी बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर सेंसरशिप नहीं है, जिम्मेदार बनाने की कोशिश है। लेकिन ये जिम्मेदारी कहां तक, कब, कैसे तय होगी, इसकी लक्ष्मण रेखा क्या? लक्ष्मण रेखा का इस्तेमाल, इस शब्द का इस्तेमाल मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, या फिर इस विशेषण का इस्तेमाल बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि एक पारदर्शिता हो कंटेंट के मामले में, और जिस सहजता के साथ, बेशक आपने लिख दिया कि भाई एडवाइजरी के 13 साल से ऊपर के लोगों के लिए कंटेंट है, एडवाइजरी 18 साल से ऊपर के लिए कंटेंट है, एडवाइजरी 15 साल से ऊपर के लिए कंटेंट है, 11 साल से ऊपर के लिए कंटेंट है, लेकिन उस एडवाइजरी के बीच जहां पर न्यूक्लियर फैमिलीज हैं मैक्सिमम बड़े शहरों में या टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में, उसको मॉनिटर कौन करेगा? माँ बाप तो ऑलरेडी जॉब पर हैं या वह अपने काम पर हैं, बच्चे घर पर हैं, बच्चे खुद कैसे तय करेंगे कि अगर वो एडवाइजरी 18+ है तो हो सकता है वो एडवाइजरी 18+ को ही पहले क्लिक करें? तो कह रहे हैं जिम्मेदार बनाने की कोशिश है। मैं संध्या बजाज जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, पूर्व सदस्य हैं एनसीपीसीआर की, उनके पास जाता हूं। संध्या जी, बहुत स्वागत है आपका। संध्या जी, एक बहुत विकराल चैलेंज है, क्रिटिकल इशू है, और एक ऐसा मुद्दा बनता जा रहा है जो ऐसा लग रहा है इसको सॉल्व करना बहुत चैलेंजफुल है, बहुत मुश्किल है, चुनौती भरा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि बहुत ज्यादा जरूरत है। एक 2 महीने के बच्चे पर इस तरीके का मजाक करना, माने ये तो बाल अधिकारों का पूरी तरह से हनन है। पूरी तरह से उन्होंने बच्चों के अधिकारों की अवहेलना की है। सुप्रीम कोर्ट को बहुत कड़ा एक्शन इन पे लेना चाहिए। उन्हें वो कहा गया है कि आप पर्सनली पेश हों, क्योंकि ये बहुत लाइट लेते हैं ये लोग। ये सभी लोग सोचते हैं हम जो कह गए तो बस कह गए, हमारी मर्जी है, ये हमारी अधिकार है अभिव्यक्ति का। लेकिन संविधान ने भी कहा है कि अधिकार जरूर है, लेकिन आपको सोच समझ के बोलना है। कोई ये नहीं कि कुछ भी बोले, किसी को गाली दें, किसी को कुछ करें। हमारे पास बहुत सारा अधिकार है कि हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं। भारत है, ये लोकतंत्र है, मगर इसका मायने ये नहीं एक 2 महीने के बच्चे के लिए वो क्या कह रहा है कि 16 करोड़। अरे आप पूछिए, माँ बाप खुद बिक जाते हैं, बच्चे से इतना प्रेम होता है। आप किस तरीके के बच्चे हैं जो आप ऐसी बात कर रहे हैं कि वो ये पैसे लगेंगे, वो बाद में मॉम क्या सोचेंगी। मैं बहुत ज्यादा आहत हूँ, बहुत ज्यादा हर्ट हूँ इस बात पे कि क्या बच्चे, 2 महीने के बच्चे के लिए कोई ऐसे बोल सकता है। मैंने आज पहली बार ही देखा है, मगर मुझे ये लगा है कि ऐसे लोगों पर पूरी तरह से बैन होना चाहिए। और कल जो मैंने सुना है कि कल एक आईटी मिनिस्ट्री की बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है, और मैं सोचती हूँ और मुझे समझ में आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट और हमारी संसद और हमारा जो संविधान है, हमारी जो विधानसभाएं हैं, लोकसभा, ये सब मिलके हम लोग एक अच्छी एक लाएंगे सामने कि जिससे किसी तरह का किसी को परेशानी भी नहीं हो। लेकिन जब भी कोई बोले तो सोच समझ के बोले। नहीं, कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी ऐसी नहीं है जिस तरीके से ये कह रहे हैं। तो हमको ये 5 लोग जो इन्फ्लुएंसर हैं, जिनका नाम भी है कि इन्फ्लुएंसर है, तो उनका कितना प्रभाव पड़ता है सोसाइटी पे, समाज पे, देश पे, बच्चों पे। माने क्या बोल रहे हैं आप? आपको तो बहुत ज्यादा सोचना है, क्योंकि आपकी कही हुई बात तो लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, शायद कोई और बोले तो नहीं भी सुनेंगे। परंतु ये तो बहुत ही शर्मसार है, बहुत ही एक्शन लेने लायक है। और सुप्रीम कोर्ट को मैं बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने आयुक्त के माध्यम से, पुलिस आयुक्त के माध्यम से उन्हें कहा गया है कि तुम इनको पेश करिए, क्योंकि ये बहुत बहाने बनाते हैं कि हम नहीं आ सकते, हमारा ये है, हमारा वो है। तो इनको वहां पेश होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है कि इन पे कुछ चेक्स एंड बैलेंस हो। किसी भी तरह का इनको कोई पूछने वाला नहीं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा सरकार ने भी एकदम स्टेप अब उठाया है और कहा है कि हाँ हम देखेंगे और इस पर बहुत अधिक कार्रवाई, तो मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ हमारी बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता जो भी बोल रही थी, बहुत बढ़िया बोल रही थी कि किस तरीके से हमें समाज में बिहेव करना है। तो वो अच्छा एक कंटेंट लेके आएंगे ओटीटी के खिलाफ, सोशल मीडिया के खिलाफ। मतलब ये कोई अभिव्यक्ति ऐसी नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं कि यूट्यूब वो करें, अच्छी अच्छी बातें सब कुछ करो आप लोग, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं कि आप बच्चे के खिलाफ इस तरीके से बोल रहे हैं। मैं क्योंकि एक बच्चों पर ही काम करती हूँ, एनसीपीसीआर की पूर्व सदस्य हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि एनसीपीसीआर ने ये मुद्दा उठाया है
और सुप्रीम कोर्ट बहुत सीरियसली उनको सुन रही है और उस पर एक्शन भी कर रही है। तो मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि इस पे एक्शन जो होगा इतना कड़ा होगा कि सभी को समझ आएगी कि कोई भी बोल देता है, कोई भी मजाक करता है, ये मजाक को जरा थोड़ा रोकिए। जी, हमारे साथ एक और मेहमान हनीशा पशीचा जुड़ गई हैं, जो कि एक्ट्रेस हैं। उनके पास चलते हैं। अनीशा, आप क्या वजह मानती हैं ऐसे कंटेंट्स के लिए? किसे जिम्मेदार मानती हैं? कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है इन कंटेंट्स को, या जो बना रहा है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी परोस रहा है, बेरोक टोक वो बातें कह रहा है जो किसी भी तरह से समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये बन रहा है क्योंकि इसी को परोसा जा रहा है और इसी पे ही सबसे ज्यादा लाइक्स मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा बिजनेस हो रहा है। हाँ, ये अगर ये सब पे लागू होना चाहिए, अगर एक के खिलाफ एक्शन होता है तो सबके खिलाफ होना चाहिए। और पास्ट में भी जो काफी वेब सीरीज हैं या काफी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनमें ये परोसा गया है और इससे कई वाहियात तरीके से परोसा गया है। आप कपिल शर्मा के इनफैक्ट शो को देखिए या किसी और चीज को देखिए तो तब भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मजाक उड़ाना या एक अश्लील जो कंटेंट है वो बिक रहा है ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे। जी, लेकिन वजह क्या है इसकी? सस्ता है, सुलभ है, व्यूअर्स को अट्रैक्ट करना आसान है, क्या वजह है कि आप इस तरह का कंटेंट पेश कर रहे हैं? हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने घर के कहीं किसी कोने में इस चीज का लुत्फ ले रहा है। जी जी बिल्कुल, चाहे वो समाज में, क्योंकि हर एक के पास आजकल मोबाइल है तो पर्सनली हर कोई अपना जो उनको अच्छा लगता है वो देखते हैं। तो इसका मतलब है हर एक को अच्छा लग रहा है ये कंटेंट और हर कोई अपने घर के बेडरूम में कोने में बैठ के ये कंटेंट देख रहा है। दिक्कत इसी बात की है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हर कोई इसको पसंद कर रहा है। ऊपरी इंसान कुछ और है और अंदर से कुछ और है। नहीं, लेकिन सभी तो नहीं पसंद करेंगे। जो लोग इसके अपोज में, उनकी बात भी तो सुनी जाएगी। जैसा कि संध्या जी भी कह रही हैं कि जरूरी नहीं है सब इसको सपोर्ट करें। वो लोग भी हैं जो ऐसे कंटेंट्स का विरोध कर रहे हैं या फिर ऐसे कंटेंट के खिलाफ। आप चीन के तो मेरे हिसाब से जी, आप चीन के डिजिटल मीडिया को ले लीजिए। मैं बार बार चीन का एग्जांपल इसलिए देता हूं क्योंकि मैक्सिमम जो है डिजिटल मीडिया चीन में, उसको चाइनीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। वो इसलिए कंट्रोल नहीं करती है कि चाइना में बहुत तानाशाही है और शी जिनपिंग डिजिटल मीडिया पर नज़र रखते हैं या वो कंटेंट देखते हैं, इसलिए नहीं रखती है। इसलिए रखती है क्योंकि वो जानते हैं अगर उनका युवा डिविएट हुआ तो मुल्क का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। दूसरी तरफ वो ऐसे वीडियोस प्रमोट करते हैं, ऐसा एल्गोरिदम उन्होंने तैयार किया हुआ है। एक तो उनका खुद का डिजिटल मीडिया है, उन्होंने इंस्टाग्राम और फेसबुक और ये फलाना ढिमका, ये 50 तरीके के सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ये ऐप्स वो ऐप्स, उनको उन्होंने एंट्री ही नहीं दी है। आप उनकी तरक्की की तस्वीर देख लीजिए, किसी भी चाइनीज शहर की तस्वीर उठाकर देख लीजिए आप। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, इंजीनियरिंग के मामले में वो लाजवाब हैं। वो इस तरह की तस्वीर है, मतलब उसको किसी शहर से किसी दूसरे देश से कंपैरिजन करना तक मुश्किल लगता है। इस तरह का टेक उन्होंने, और दुनिया भर को टेक ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो। हम क्या है, मैं किसी एक कैटेगरी में नहीं गिरना चाहता है, फॉलो होना चाहता हूँ। हमने क्या स्टार्टअप्स दिए? हमने बहुत रेयर ऐसे स्टार्टअप्स दिए हैं जो कि दुनिया के लिए यूजफुल हो। वो एआई स्टार्टअप्स ले रहे हैं, वो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए स्टार्टअप्स ले रहे हैं, वो चिप्स के लिए स्टार्टअप्स ले रहे हैं, वो ईवीज के लिए स्टार्टअप्स ले रहे हैं, वो इस तरह की चीज़ों के लिए स्टार्टअप्स ले रहे हैं। हमारे यहाँ स्टार्टअप्स का डेफिनेशन ही अलग है। मैं विवादों में आ जाऊँगा, कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, इसलिए मैं जानना नहीं चाहता। मैं डिजिटल मीडिया पर बात कर रहा था, उस पर वापस लौटूंगा। डिजिटल मीडिया में आप देखेंगे कि उनके गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि आप एजुकेशनल, मोटिवेशनल, आप देश के प्रति समर्पित इस तरह का कंटेंट बनाएंगे। आप अभद्र कंटेंट, अश्लील कंटेंट नहीं बनाएंगे आप। ये तो एक तरह से हमने अपना जो फ्यूचर है वो इन कंपनीज के हाथ में दे रखा है। और इसका दूसरा इंपैक्ट भी बड़ा जबरदस्त है। एक तो ये सोशल इंपैक्ट है ही, सामाजिक तौर पर हमारा नैतिक पतन हो रहा है, ये एक इंपैक्ट है। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं, 1 मिनट और लूंगा। इसका सेकेंड इंपैक्ट, दूसरा वाइस वर्सा इंपैक्ट ये है कि अटेंशन स्पैन यूथ का और बच्चों का बहुत जबरदस्त तरीके से गिरा है। उनको 30 मिनट में, 1 मिनट में सब कुछ चाहिए। मतलब 1 मिनट में कंक्लूजन चाहिए स्टोरी का। वो 30 सेकंड से ज्यादा किसी टॉपिक पर टिकना नहीं चाहते।
वो 40 सेकंड 1 मिनट से ज़्यादा कोई स्टोरी देखना नहीं चाहते। आज भी आप देखेंगे, अगर घर में आप कोई मूवी साथ में अगर आप परिवार में चला दें, कोई सोशल फिल्म चला दें, कोई कॉमेडी फिल्म चला दें, उसमें 99% ऑफ द केस देखिएगा, अगर सबके पास स्मार्टफोन है तो कोई भी जो परिवार का सदस्य है उसमें एक दो ही जो सीनियर लोग होंगे वो उस फिल्म को अटेंशन दे रहे होंगे, बाकी सब लोग धीरे धीरे करके फोन पर शॉर्ट वीडियोस पर चले जाएंगे। तो हमारे सोशल वैल्यूज का भी पतन हो रहा है। ये बहुत कंसर्निंग विषय है। मैं इस पर राय चाहूंगा संध्या जी का, उसके बाद नीति जी आपके पास आ रहा हूं। हम अपने पड़ोसी मुल्क से टक्कर तो बहुत लेते हैं, हमने कि हमें भारत को वो बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, ये बनाना। हम अपने यूथ को तो सिक्योर कर ले, हमारे टैलेंट को तो हम सिक्योर करें, हमारे भविष्य को तो हम सिक्योर करें। संध्या जी, बिल्कुल, तभी तो हम विश्व गुरु बनेंगे। अगर विश्व गुरु कैसे बनेंगे? जब हमारे बच्चों को ऐसी शिक्षाएं मिलेंगी, ऐसा चीजों का उनको आदत डाली जाएगी कि आप आराम से देख सकते हैं। ये माने आप कॉमेडी कर रहे हैं या पूरा कम्युनिटी को खराब कर रहे हैं, पूरा चिल्ड्रन को, लोगों को जिन्हें अभी तक इतने माइनर है, उन्हें कुछ पता नहीं है, वो लोग वैसे ही लगा के बैठते, तभी तो उनके इतने लाइक्स हैं, इतने कंटेंट इसी तरीके का तो पसंद करने लगे हैं वो लोग कि उसकी बनते जाओगे आप पसंद। ऐसा थोड़ी होता है। वो बच्चे हैं, बच्चों पर इतना बुरा असर, पूरे यूथ पर इतना बुरा असर। अभी अच्छी अच्छी चीजें तो सारी गायब हो गई हैं हर तरह से। जो एक आता था पूरा, हमें याद है जब रामायण आती थी तो पूरा सुनसान हो जाता, सब लोग टीवी देखते थे। और आज वो ठीक कह रही हैं कि कपिल शर्मा के शो हैं, दूसरे हैं, बस आप ठीक है, अगर कुछ हंसी मजाक भी करना है तो उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। बस अगर वो होती है तो घर के लोग भी इकट्ठे बैठ के तो नहीं देख सकते हैं। इकट्ठे बैठ के तो लोग सोचते हैं कि कैसे हम देखें। बड़े बड़े और शोज होते हैं इस तरीके के, लेकिन इन्होंने तो हद ही कर दी है। जो ये 2-4 लड़के पहले भी आए, जिनका संज्ञान कोर्ट ने पहले भी लिया है, और वो लोग तो खुश हो रहे हैं कि हमें तो लोग पैसे दे रहे हैं, हमें तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। माने ये कौन सा तरीका है? किस दिशा में जा रहा है भारत? और कैसे आप लोग वो करेंगे बर्दाश्त? तो ये सरकार बर्दाश्त करने को नहीं है आतुर। वो डेफिनेटली कल जो मुझे लगता है उस बैठक में बहुत कड़ा कानून आएगा इन लोगों पर कि आप इस तरीके से नहीं कुछ भी बोल सकते हैं किसी के लिए। जैसे बच्चे पर उन्होंने कहा, और कोई पेरेंट्स पे कमेंट कर रहे कि माँ बाप ऐसे होते, मतलब माता पिता जो मैंने आपको जन्म देते हैं, आप अपने पेरेंट्स के लिए भी ऐसी बात सोचते हैं क्या? ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को भी मना करना चाहिए, जो इनके माता पिता हैं वो भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें कि देखिए कोई भी काम करिए, पैसा कमाइए, बट डजंट मीन कि आप एक जनरेशन को खराब कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आप बहुत अच्छा विवेक जी कह रहे हैं। हमको पूरी आशा है कि आपका जो टीवी है, आपका जो चैनल है, वो बच्चों में, लोगों में एक अच्छी धारणा, एक अच्छी भावनाएं लाएगा, और लोगों में इस बात का असर होगा, और पब्लिक इस बात को सराहेगी, और सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा कड़ा एक्शन लेगी। ठीक है, मुझे लगता है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि वक्त आ चुका है कि एक लक्ष्मण रेखा जो है वो जरूर खींची जाए। मैं नीति जी के पास जा रहा हूँ, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का भी रुख करूंगा। नीति जी, हमने इंडियाज गॉट टैलेंट का असर ये देखा कि उस तरह के, उस मिजाज के कई और शो शुरू हो गए सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे। अब वो वायरल होते हैं, उनसे पैसा मिलता है, पैसे आते हैं, लेकिन हम इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो नहीं देख रहे। हम इनका शॉर्ट टर्म गेन देख रहे हैं कि भाई यंगस्टर्स को, यूथ को पैसे मिल रहे हैं, वो एम्पावर हो रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? नीति जी। विवेक जी, भारत 140 करोड़ की जनसंख्या का देश है। विश्व की सबसे बड़ी आबादी आपके पास है, सबसे बड़ी युवा शक्ति आपके पास है, आप सबसे बड़ी मार्केट है विश्व में। कोई भी आप डोमेन ले लीजिए, चाहे एंटरटेनमेंट ले लीजिए, चाहे ड्रग्स ले लीजिए, आपसे बड़ी मार्केट इस विश्व में नहीं है। आप हमेशा से भारत विरोधी ताकतों की ताक पे रहेंगे, किस तरीके से आपकी आबादी को जो है उसमें इस तरीके की जो है गलत चीजें सर्व करके आपकी आबादी को पॉल्यूट किया जाए अलग अलग लेवल पे, चाहे वो खान पान का माध्यम है, चाहे वो ड्रग्स का माध्यम है, चाहे कंटेंट का माध्यम है। अभी आपका प्रश्न आया था कि जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार दोनों पक्ष हैं। देखिए, मीडिया बहुत बड़ा स्तंभ है देश का, पॉलिटिक्स बहुत बड़ा स्तंभ है। जुडिशरी ने आज एक बयान आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, ये दायित्व हम सबका बन जाता है, सारे स्तंभों का बन जाता है कि अब
इस सोसाइटी में कुछ चीजें फिल्टर करने की निहायत आवश्यकता बन चुकी है। नहीं तो आज जो बीज रोपण हो रहा है, ये कल जब वृक्ष बन जाएंगे तो पूरी जो हमारी परंपरा है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति का जो एक बड़ा विचार है, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगा। आज बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन मैं समझती हूँ सुप्रीम कोर्ट ने लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन राज्यसभा और लोकसभा के अंदर पारित होना चाहिए कि क्या कंटेंट सर्व होना चाहिए, कहाँ एक लक्ष्मण रेखा ड्रॉ होनी चाहिए। जिस प्रकार आपने चाइना का उदाहरण दिया, निश्चित रूप से अगर हमारे विवाद हैं चाइना से वो एक अलग विषय है, लेकिन अच्छी चीज तो दुश्मन से भी सीखनी चाहिए। भगवान राम ने भी जब रावण जब मृत्युशैया पे थे तो लक्ष्मण को बोला कि बहुत बड़े ज्ञानी थे, जाओ इनसे ज्ञान लेकर आओ। तो ये हमारा फर्ज है कि अपने अगर हमारे दुश्मन भी अगर कोई देश है लेकिन उसकी एक अच्छी चीज है उसको हम अडेप्ट करें। हमको निश्चित रूप से सरकार को अब मीडिया पे अब कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की आवश्यकता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, वहां पे एक लाइन ड्रॉ करने की आवश्यकता है, फिल्ट्रेशन की आवश्यकता है, वरना इसका इम्पैक्ट जो है, जो इंटरनल हमारी जो डैमेज हो रही है सोसाइटी, आप बाहर के युद्ध से तो जीत सकते हैं एक बार को, लेकिन अंदर जो घर के अंदर आपकी जो पौध है वही खराब हो जाएगी, उसी में कीड़े लग जाएंगे, वही दूषित हो जाएगी, तो आगे तो फ्यूचर अंधकार ही है। तो ये बहुत आवश्यकता है कि सामाजिक प्लेटफॉर्म पे लोग उठें। हमारे समाज में कुरीतियां रही हैं लेकिन समाज ने उसके लिए आवाज उठाई है। सामाजिक प्लेटफॉर्म पे जो लोग ऐसे कंटेंट पे तालियां जी। बजाते हैं उनको आज तमाचे बजाने की आवश्यकता है। नहीं, अभी देखिए आप आप, लोगों को बैन मैंने अभी करने की आपने आवश्यकता है। नीति, आपने चाइना की बात की, मैंने भी थोड़ी देर पहले चाइना का जिक्र किया। चाइना में अब क्या होने जा रहा है, लेवल 2 का जिक्र कर रहा हूं मैं। अब उन्होंने लेवल 1 तो उन्होंने जो करना था कर लिया, उन्होंने जिस तरह से इन लोगों को कंट्रोल किया, जैसे विदेशी एप्लीकेशंस को या फिर कंटेंट डेवलपर्स को कंट्रोल किया। अब देखिए वो लेवल 2 क्या करने जा रहे हैं। अभी ये मार्च महीने में, अप्रैल महीने में खबर आई थी, वो मैं थोड़ा देख रहा था तो मुझे दिखा, ये हर शैक्षणिक सत्र में एक डिजिटल डिटॉक्स दिन होगा। यानी कि आप स्कूल और कॉलेज में एक ऐसा दिन तय करेंगे जिस दिन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल नहीं होगा। उस दिन बच्चे प्लेग्राउंड में होंगे और बच्चे जो है वो आपस में बात करेंगे और उस समय डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि स्मार्टफोन, आईपैड, MP3 प्लेयर, व्हाटएवर जो भी कुछ भी इस्तेमाल करते हैं उसको नहीं इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, ये ऑनलाइन गेमिंग के समय को और सीमित किया जाएगा। रेगुलेशन पहले से है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग अगर 7 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे कोई कर रहा है तो उसके टाइम को भी और कंट्रोल कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया का उपयोग कैसे कर रहे हैं, इस पर बहुत कड़ी निगरानी डालने की तैयारी की जा रही है। ऑलरेडी वो अपने सोशल मीडिया कंटेंट को मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि सारे सोशल मीडिया ऐप्स उन्हीं के हैं। वीचैट हो, इसके अलावा और भी जो उनके एप्लीकेशंस हैं अलग अलग, वो सब उन्हीं के हैं। उनको पहले ही कंट्रोल करते हैं, लेकिन अब उनको कंटेंट को भी मॉनिटर करेंगे। हानिकारक ऑनलाइन कंटेंट पर बैन लगा दिया गया है, कंप्लीटली बैन। जो फ्यूचर के लिए अच्छे नहीं है, जो यंगस्टर्स के लिए, चाइल्ड के लिए अच्छे नहीं है, वो बैन है। बच्चों की स्क्रीन टाइम को पहले से है, उसको और नियंत्रण करने वाले हैं, कंट्रोल करने वाले हैं। आप सोचिए कि वो लेवल 2 पर जा रहे हैं। हम अभी भी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं, हम सेंसरशिप की बात नहीं कर रहे हैं। मैं इस पर सवाल लेकर लौटूंगा आप लोगों के पास, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। मुझे लगता है जो बातें डिस्कस हो रही हैं उस बारे में विचार किया जाएगा, क्योंकि बड़ी खबर ये आ रही है, OTT की कंटेंट पर लगाम लगाने की तैयारी है। OTT पर अश्लील कंटेंट को लेकर सरकार गंभीर है। IT मंत्रालय ने कल बैठक बुलाई है, कल सुबह 11 बजे एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। OTT को लेकर यह बैठक बुलाई गई है, कहा जा रहा है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने ये बैठक कहा जा रहा बुलवाई है और इसे लेकर मंथन किया जाएगा कि भाई कंटेंट में क्या और जो है कंट्रोल किया जा सकता है, लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए, क्योंकि लगातार इसको लेकर जो है वो सवाल उठाया जाता है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत तल्ख टिप्पणी की थी केंद्र सरकार को लेकर और कहा था कि कंटेंट को लेकर सरकार विचार करे इससे पहले कि हम कोई आदेश दें। सुप्रीम कोर्ट सख्त है अश्लील कंटेंट को लेकर और नाराज भी है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा भी गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार इस पर जो है वो विचार करे कि इस तरह के कंटेंट को कैसे रोका जाए, कैसे इस पर लगाम लगाई जाए, कैसे बच्चों को ऐसे कंटेंट से बचाया जाए। हमारे साथ शिवम, हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे, सीधे उनके पास चलेंगे। शिवम, क्या है ये पूरी खबर और किस लिए और कब ये बैठक बुलाई गई है?
बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया इस बैठक को जल्द आयोजित किया जाएगा, लेकिन मुख्य तौर पर ये इसके बुलाने का जो मुख्य कारण था उसमें आप समझ सकते हैं हाल ही की जो घटनाएं हुई हैं, जैसे एजाज खान की तरफ से जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फुहड़पन जो है वो पेश किया गया था, अश्लीलता जो है पेश की गई थी, अभद्रता जो है वो पेश की गई थी, और इसी के तर्ज पर जो है अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये बैठक जो है बुलाई जाएगी, वो की जाएगी। लेकिन इसमें मुख्य चीजें जो हैं और किस लेवल पर कितना वायलेंस होता है, कितनी अभद्रता होती है, अब उसकी जो एक सीमा है वो तय करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि एजाज खान ने जो गलती कर दी है अब इसका जो भुगतान है सभी को करना पड़ेगा। उन प्लेटफॉर्म्स पर क्या दिखाया जाता है, अब ये सारी बातें सामने आएंगी। आपको याद होगा कि जैसे एजाज खान ने जो शुरुआत की थी और इस तरीके का कंटेंट सभी के सामने पेश किया था, लड़कियों को जहां पर मजबूर किया गया था और अश्लील पोजेस बनाने के लिए उनको मजबूर किया गया था, किस बात के लिए? केवल एक कंटेंट के नाम पर आप कितनी आज़ादी किसी को दे सकते हैं कि किसी के जीवन के साथ कैसा भद्दा मजाक को कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में अगर ओटीटी का कमान रहेगी, ऐसे लोग इसको डायरेक्ट करेंगे, इसको लीड करेंगे। आपको पता होगा कि अब उन पर भी मुंबई पुलिस ने उनको भी समन यहाँ पर दिया है, उल्लू के जो मालिक है उनको भी समन यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से ये बात है कि भाई सभी चीज़ों पर कंट्रोल करने का प्रयास जो है अब सरकार की तरफ से, आईटी मंत्रालय की तरफ से जो है वो महत्वपूर्ण यहां पर नजर आ रहा है विवेक। और अब जो भी कंटेंट होगा उसको लेकर यहां पर गाइडलाइंस जो है वो तय की जा सकती हैं कि किस तरीके का कंटेंट दिखाया जा सकता है, क्योंकि अब फिल्म सर्टिफिकेशन की बात की जाए तो वहां पर एक सर्टिफिकेशन की बॉडी है, लेकिन जब हम बात करते हैं यहां पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तो वहां पर हमें और रेगुलेशंस की आवश्यकता है। कुछ भी कैसे भी दिखा दिया जाए और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए वो अब आगे नहीं चलेगा विवेक। और मुझे लगता है कि ये बैठक जो बुलाई गई वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बुलाई गई है। पिछले सोमवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई थी शिवम, और सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट के प्रसारण को रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की थी, और कोर्ट ने इस मामले में महत्वपूर्ण चिंता जताते हुए केंद्र सरकार और संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था। आपको याद होगा जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा था मामला विधायिका या कार्यपालिका क्षेत्र का है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की तरफ से अदालत को भरोसा दिलाया था कि सरकार इस विषय को प्रतिद्वंद्वी मुकदमेबाजी के रूप में नहीं देख रही है और जल्द ही संतुलित समाधान लेकर सामने आएगी। और सरकार की तरफ से जो तुषार मेहता पेश हुए थे उन्होंने ये भी कहा था कुछ कंटेंट सिर्फ अश्लील ही नहीं है बल्कि विकृत भी हैं, यानी कि वो समाज में दिखाए जाने लायक तक नहीं, उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है और ये बच्चों के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकते हैं। वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट को बताया था कि याचिका समाज में बढ़ती एक गंभीर समस्या को उठाती है जहां बिना किसी रोक टोक के आपत्तिजनक सामग्री पेश की जा रही है। इस पर कोर्ट ने कहा था कि ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सामाजिक जिम्मेदारी है वो निभाएं। याचिका में मांग की गई है कि जब तक कोई कानून नहीं बनता तब तक एक समिति बनाई जाए जो कंटेंट को प्रमाणित करे और आपत्तिजनक कंटेंट को रोके। मुझे लगता है ये जो सिलसिला चला था लास्ट मंडे कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसका ये नेक्स्ट स्टेप है जहां पर सरकार वो फैसले करने वाली है जो वो कोर्ट को बताएगी और सरकार इस मामले में गंभीर है। शिवम। बिल्कुल विवेक, इसमें दो बातें, मैं बार बार एजाज खान का नाम इसलिए ले रहा हूं कि उनको महिला आयोग के सामने भी पेश होना है 9 मई को, और साथ ही साथ जो आपने बात यहां पर महत्वपूर्ण करी है, मैं आपको याद दिलाऊं कि सांसद महस्के ने एक पत्र लिखा था, यानी सांसद नरेश महस्के ने एक पत्र लिखा था कि वर्तमान जो डिजिटल युग में सोशल मीडिया का महत्व निश्चित रूप से बहुत बड़ा है और सूचना साझा करने के लिए से लेकर लोगों के बीच संचार बढ़ाने तक जो है इन प्लेटफॉर्मों ने स्वयं एक क्रांति ला दी है। लेकिन कुछ लोग इस स्वतंत्रता का जो है इस्तेमाल गलत करते हैं और केवल कंटेंट पेश करने के लिए ओटीटी, चाहे वो सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया भी यहाँ पर जो है वो नप जाएगा, अगर कुछ गलती वहां पर भी है तो उसको भी पकड़ा जाएगा। और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधक उपाय योजना की मांग करते हुए कहा था कि एजाज खान जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को कंटेंट के नाम पर सोशल मीडिया पर ये लोग अश्लीलता फैला रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा विवेक कि छोटे बच्चे अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट देख रहे हो, और आप खुद भी आप सोचिए विवेक, क्या एक परिवार के साथ, केवल भारत ही नहीं विदेश में भी कहीं पर भी ऐसे कंटेंट को क्या आप परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं? आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। एजाज खान जैसे लोग जिस पर कई केसेस, आप ये मुझे लगता है कि सरकार को जो नोटिस जारी हुआ है शिवम, उसको लेकर अब सरकार तैयारी कर रही है, कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। कोर्ट ने इस मामले में जवाब मांगा है। फिलहाल आपका शिवम बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें हम तक पहुंचाने के लिए। तो कल 11 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, आईटी मिनिस्ट्री ने यह बैठक बुलाई है। संध्या जी के पास जा रहा हूं। संध्या जी, आप इस बैठक को कैसे देख रहे हैं? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि ये अश्लील ही नहीं है कंटेंट, इसमें कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो विकृत हैं। विकृत एक बहुत
बुरा शब्द है किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए। मुझे लगता है सरकार इस बार सख्ती के मूड में आ चुकी है। संध्या जी। जी, मैं सोचती हूँ कि पूरी तरह से सरकार सख्ती के मूड में आ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो नोटिस दिया है, उस पर पूरी तरह से कार्रवाई होगी। हर तरह से सरकार इस पे पूरी तरह से माने पूरा विचार भी करेगी और एक ऐसी चीज लाएगी कि जिससे आपकी आजादी पे भी कोई फर्क नहीं हो, लेकिन आप ऐसी बातें कर भी ना सकें, इस तरीके से आप समाज को दूषित ना कर सकें जिस तरीके से ये लोग आज करने में लगे और बढ़ता चला जा रहा है। और हर तरह की चीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दिखाई जा रही है। कोई सीरियल आता है, किसी तरीके का कुछ भी आता है, वो बढ़ रहे हैं अपने तरीके से, माने बहुत ऊंचे चले जा रहे हैं और उनपे किसी तरह की कोई लगाम नहीं थी। तो मैं तो तुषार मेहता जी को भी कहूंगी कि वो जिस तरीके से सरकार को डिपेंड करते हैं, बहुत अच्छी तरह से डिपेंड करते हैं। और जहां भी सामाजिक मुद्दों की बात आती है तो वो किसी तरह की और कोई बात नहीं सोचते। सुप्रीम कोर्ट भी इसी तरीके से अपना एक्शन ले रही है और उन्हें पूरी उम्मीद है, वो पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट को, वो यही कह सकती है सरकार को, जितना कड़ा वो कह सकती थी उन्होंने कहा है कि आपको तो पहले ही लेना चाहिए था ये एक्शन, लेकिन आप अब लीजिए। इट्स एन हाई टाइम। जब लोग इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं, किसी को भी छोड़ नहीं रहे, पेरेंट्स को, बच्चों को, समाज को, माने आप तो पूरी तरह से सोसाइटी को विकृत करने में लगे हुए हैं। तो जिस तरीके का ये अगर विकराल रूप धारण कर लेता, अगर इस तरीके से कोई पीआईएल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं आता, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो पीआईएल करते हैं और आके मेहनत करते हैं और समाज के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करते हैं इन चीजों को। उनमें बहुत मेहनत करनी होती है, कोई ऐसे नहीं हो जाती पीआईएल। तो जब वो आते हैं तो एक माइंड सेट से आते हैं। सामाजिक जो कार्यकर्ता है वो भी हमारे समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं। कितने ही लोग हैं जो घर बैठे घुटन महसूस करते रहते हैं, काश हमारे हाथ में ये होता तो हम कुछ कर लेते। उन सबको एक राहत मिलेगी। जो कल की बैठक है उसमें एक बहुत अच्छे फैसले निकल के आएंगे कि हमारे समाज को क्या दिशा देनी है और हमारी युवा पीढ़ी को क्या दिशा देनी है। हमारे जो बालक हैं उनको किस तरीके, जैसे आपने अभी बताया कि डिजिटल वो चाइना में एक दिन को छुट्टी करेंगे कि नहीं, ये सब नहीं कि मैंने हम लोग उपवास रखते हैं। तो मैं एक जोक भी पढ़ रही थी कि एक उपवास आप ऐसा भी रखिए जिसमें किसी तरह का फोन नहीं यूज करिए, कुछ भी डिजिटल यूज नहीं करिए। ये उपवास भी हमारे लिए आज बहुत जरूरी हो गए। तो हमारे को ये चीजें भी लानी है कि हम इस तरीके से जो बच्चों को जिस तरीके से बिगड़ने का पूरा मौका दे। आजकल उनके कमरे अलग हैं, उनका सब कुछ ही अलग है, पेरेंट्स का उनके ऊपर कोई रोब नहीं है। जो पहले डरते थे, जिस तरीके से वो उनको लगता था कि कहीं थप्पड़ पड़ जाएगा, लेकिन आज कोई पनिशमेंट भी नहीं, किसी तरीके से बच्चे पे कुछ कह नहीं सकते। तो बच्चों को ये कानून तो हमने बनाया था। जब रियलिटी शो हो रहे थे तो मैंने इसी तरीके से चेक किया था कि ये कलर टीवी आप ये जो दिखाए जा रहे हैं, कल तो आप सांपों में बच्चों को बिठा देंगे, बिच्छुओं में बिठा देंगे। देखिए कितने अच्छे बच्चे हैं जो बिच्छू में नहीं डर रहे हैं। आप इतना डांस करा रहे हैं कि डांस में एक बच्ची अपनी जान गंवा बैठी थी। इतना क्यों आप, और कोई रो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। दिस इज नॉट द रियलिटी शो। आप रियलिटी शो पर चेक लगा उसके बाद में। अब मैं ये कह रही हूँ कि अब बाल संरक्षण आयोग ने ये मुद्दा उठाया है तो सुप्रीम कोर्ट ने फौरन एक्शन लिया है। तो अभी आप सरकार एक्शन लेने जा रही है। आपको मालूम है कि हमारे भारत में सबसे सुप्रीम जो है वो हमारी संसद और सुप्रीम कोर्ट और हमारी जो कानून बनाने की सारी जिस तरीके की एजेंसीज हैं, अगर वो मिलके एक बार ये फैसला कर लेंगी तो मुझे लगता है कि वो लोगों को बहुत कड़ा कानून ला के देंगी और बुरा भी नहीं लगेगा। एक मध्यम वर्ग निकाल के, मध्यम रास्ता कि हाँ जी हम मध्य रास्ता निकाल रहे हैं, आप लोगों बोलिए, अच्छा बोलिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलिए। और यहाँ तो जो इन्होंने क्राइम किया है, क्रुअलिटी की है टू द सोसाइटी, कि आप एक बच्चे के लिए बोल रहे हैं, पेरेंट्स के लिए कह रहे हैं कि वो इस तरीके से इंटीमेट करते हैं, ऐसे वहां रहते हैं। माने एक शर्म लिहाज सब कुछ जो भारतीय परंपरा जैसा कि कह रही थी वो, कि परंपराओं का टोटल हनन कर रहे हैं। तो ये हनन जो है ये तरीके को खत्म करेगी ये बैठ के। और आईटी मिनिस्ट्री ने और हमारे सरकार ने बहुत जल्दी अच्छे तरीके से स्टेप लिया है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट इससे पहले कि वो कोई फैसला करे, हम फैसला करते हैं, हम ऐसे लोगों को बांधते हैं। क्योंकि ये बात भी सही है कि एक को देख के दूसरा भी बढ़े जा रहा है, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरा क्या बिगाड़ेंगे। और अगर एक पे आएगा चेक तो आप देखिएगा पूरा समाज सुधरेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। बिल्कुल। हनीशा जी क्या कहेंगे आप? लेकिन मैं देख रहा था अभी ओटीटी कंटेंट की बात हो रही हो। अच्छा, ओटीटी कंटेंट फिर भी उसे पेरेंटल लॉक्स और बाकी चीज़ें अप्लाई की जा सकती हैं अगर कोशिश की जाए, लेकिन
घर में हम देखते हैं पेरेंट्स के पास इतना टाइम होता नहीं है, वो कहाँ मोबाइल में माफ़ कीजिएगा टीवी के या फिर आईपैड के उसमें जाएं, पेरेंटल लॉक लगाएं और बाकी चीज़ें करें। कुछ पेरेंट्स करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ पेरेंट्स करते हैं और कुछ पेरेंट्स जो है वो इसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम और अदर रीजंस। तो एक OTT पर जो कंटेंट है उसको लेकर एक चिंता तो है ही, लेकिन सोशल मीडिया पर जो कंटेंट है उस पर भी चेक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आप आज तमाम सोशल मीडिया एप्लीकेशंस ले लीजिए, उसमें 90% ऑफ द सोशल मीडिया ऐप उसमें पोर्नोग्राफी और सेमी न्यूडिटी अवेलेबल है। आप चाहकर भी आप एक बच्चे से अगर फ़ोन आप उसको 10 मिनट के लिए भी दे रहे हैं, घंटे के लिए भी दे रहे हैं, तो आप सिक्योर कर ही नहीं सकते इस बात को और इंश्योर भी नहीं कर सकते कि भाई वो उस कंटेंट तक ना पहुंचे। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा तल्ख लहसा है, सख्त डिमांड है, लेकिन हमें चीन को फॉलो करने में इसमें कोई बुराई नहीं है अगर हम सोशल मीडिया को लेकर और OTT कंटेंट को लेकर हम चाइना के रेगुलेशंस को फॉलो करें। तो हनीशा जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मैं आज से अगर 10 साल पहले की बात करूं, जब ये OTT प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तो मुझे आप सबको शायद इस पे होगा कि सनी लियोनी जो है, जो एक पॉर्न स्टार रह चुकी हैं, वो भी MTV पे स्प्लिट्सविला और रोडीज जैसे शो कर रही हैं। तो क्या उस टाइम भी वो क्वेश्चनेबल नहीं होना चाहिए था? आज समय रैना ने तो शायद ये सिर्फ ठीक है, उन्होंने अपना जो है वो उसको बयां किया है, मगर जो एक्चुअल, क्या मैं रेप के मुद्दों को अगर कहूं जो पहले घर में ही हो रहे थे, वो भी एक रियलिटी शो के जरिए ही इस देश में आई। बिल्कुल, तभी उन्होंने सिर्फ उसको आगे सामने लाने के लिए शायद उनको ये सब करना पड़ा हो। क्या हम इस मुद्दे पे कभी बात नहीं कर सकते कि हम 10 साल पहले भी रोडीज में, स्प्लिट्सविला में ये सब चीजें हो रही थी, बिग बॉस तक में हुई है, अश्लील जो है वो कंटेंट परोसा गया है और तभी उनकी जो व्यूअरशिप है वो इतनी हाई चली गई है। तो हमें बहुत सारी बातें हैं, आई थिंक समय रैना ने तो इन सब चीजों को सिर्फ एक अपने शो के माध्यम से उसको एक लाइमलाइट में लाए हैं और भी काफी सारे हमारे हैं जो इसमें परोसा गया है। तो ये समय रैना के पक्ष में तो नहीं है, मगर फिर भी एक्शन लेना चाहिए सरकार को शुरू से। सुप्रीम कोर्ट है वो जो हमारी स्तंभ है जो हमारे। नहीं, सही बात है कि भाई चेक्स एंड बैलेंसेस तब से शुरू क्यों नहीं किए। नीति जी कुछ कहना चाह रही है। नीति जी। विवेक जी, सबसे पहली बात मैं बताऊं, जो आजकल जो युवा पीढ़ी है जिसको हम जेन जी बोलते हैं, इसमें टॉलरेंस लेवल, संस्कारों का अभाव, पेशेंस, सब कुछ बहुत कम हो चुका है। आप देखेंगे ये कहीं भी स्टेबल नहीं रह पा रहे हैं मोस्ट ऑफ द पीपल। कहीं ना कहीं सरकार के और लॉ के पैरामीटर्स के साथ साथ वी नीड साइकोलॉजिस्ट, वी नीड पीपल हु आर एक्सपर्ट इन ह्यूमन बिहेवियर। हमको वो लोग चाहिए जो सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में परिपूर्ण है, जो समाज की संरचना का एक नियम कायदा निकालते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट में जो एक्सपर्ट हैं, जो किस प्रकार से मानसिक रूप से हमको अपने देश को सही दिशा में चैनलाइज करना है, हमको वो कंटेंट को प्रमोट करना है, वो प्रावधान भी लाने हैं जो पैट्रियोटिक कंटेंट दे रहे हो, जो लोग मोटिवेशनल कंटेंट दे रहे हो, जो कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस को और इंप्रूव कर रहे, ट्रिगर कर रहे हो, आपकी हेल्थ को ट्रिगर कर रहे हो, आपकी इमोशनल बैलेंस को ट्रिगर कर रहे हो। आज जेनजी के मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं जो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, जो कहीं ना कहीं इमोशनली बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जो अपनी लाइफ से इतने हताश हैं कि सुसाइडल एक्टिविटीज की तरफ जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक बहुत ही व्यापक इम्पैक्ट है। ये छोटी सी, और ये देखिए जो छोटी सी सक्सेस इन लोगों को मिल रही है, तो क्या इनके पेरेंट्स जो थे उनके दायित्व नहीं था कि जब ये बच्चे इस तरीके का कंटेंट सर्व करके उससे सक्सेस को हासिल कर रहे थे, उससे पैसा बना रहे थे, तो पेरेंट्स ने क्यों नहीं कान खींचे कि ये रास्ता सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स को शील्ड नहीं दे सकते। पेरेंट्स का भी उतना ही रोल है बच्चों में संस्कार को डालने का, समाज का भी उतना बड़ा रोल है, और सोसाइटी के साथ साथ देश का जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हम मीडिया की बात करते हैं। तो ये एक तरीके से सामूहिक प्रयास होना चाहिए इस सोसाइटी को कैसे सही दिशा दें, कैसे जेन जी को इसके साइड इफेक्ट से बचाने का प्रयास करें और उनको सही रास्ते की तरफ आगे लेके जाएं।
कल्चरल कंटेंट को प्रमोट करें, हमारे वैदिक कल्चर को हम प्रमोट करें। किस प्रकार से वैदिक एरा में राजा महाराजा के बच्चे भी गुरुकुल में जाके विद्या अध्ययन करते थे। और आज देखिए सोशल मीडिया का पॉजिटिव चीज भी है। आज बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, हम लोगों ने यूट्यूब से बच्चों को पढ़ाया, बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो हमको ऐसा कंटेंट जो समाज की एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की तरफ जो सर्व कर रहा है, उसको स्पेशल कुछ ना कुछ फीचर्स ऐड ऑन करने चाहिए, उनको स्पेशल एक तरीके से बेनिफिट्स देने चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि लोग उसको मटेरियलिस्टिक अगर तरीके से भी अगर सोचें तो वो भी उनको लाभ हो। लाभ किस कंटेंट को हो रहा है? जो फूहड़ है, जो न्यूडिटी परोसता है, जो अश्लीलता को परोसता है, इसका वाइस वर्सा होना सरकार के थ्रू से जरूरी है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो प्रमोशन का एक टैग देना पड़ेगा, ताकि उसको एक व्यापक रूप से उसका हम प्रसार और उसको हम प्रमोट कर सकें। तो बहुत जरूरी है कि देश की संरचना के लिए इन कंटेंट पे लगाम लगाना और इन कंटेंट को एक करेक्टिव मेजर देना, प्रोग्रेसिव मेजर देना, जो देश की आर्थिक, देश की बौद्धिक, देश की मानसिक, देश की पारिवारिक फैमिली वैल्यूज को एक इंटैक्ट करके रखे, और हमारा जो वैदिक कल्चर है, हमारे कल्चर, हमारी परंपराओं को एक सही दिशा में। ऐसा भी कंटेंट युवा बना रहे हैं कि श्लोकों का उच्चारण हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का जो सर्व कर रहे हैं वो भी प्रमोट कर रहे हैं। तो हमको उस सेक्शन को प्रमोट करना चाहिए, उन पे एक स्पेशल हमको मुझे लगता है सरकार की तरफ से बेनिफिट्स देने चाहिए, जो एक अच्छा पैट्रियोटिक कंटेंट दे रहे हैं, ताकि एक प्रकार से उसकी तरफ डाइवर्जन हो। हमको प्रोग्रेसिव कंटेंट की तरफ डाइवर्ट करना है और इस तरीके का नकारात्मक कंटेंट को किसी ना किसी तरह इसको खत्म करने की तरफ आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से चाइना से सीखने की आवश्यकता है, और उसमें अलग से भी अपनी तरफ से और इनपुट डाल के समाज को एक सही दिशा में डालने का जो दायित्व है, वो सारे ही पैरामीटर्स का, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे उनकी संतान हो, हर एक का दायित्व है, सबको दायित्व निभाना चाहिए। हमने स्थिति बिगड़ने तक का इंतजार क्यों किया? मेरा सवाल ये है, हम पहले भी बिगाड़ने, हाँ, ये पहले से ही करना चाहिए था। ये बैलेंस शीट जो चेक पॉइंट्स थे, अवश्य विवेक जी आपने बहुत सही पॉइंट को फिगर आउट किया है कि ये द डे वन से जब हम सोशल मीडिया को हम प्रमोट कर रहे थे, उसका एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे थे, जिस समय ओटीटी का बात कर रहे थे, आज भारत सबसे बड़ी, आप देखिए किस प्रकार से डिजिटल मीडिया में भारत इस समय टॉप पर है। एआई की फील्ड में हमारी जो वर्कफोर्स है वो सबसे ज्यादा है। तो आज हम ही हैं जो उसको कहीं ना कहीं उसके निर्माण, इंजीनियरिंग और इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए, भारत की युवा शक्ति वहां भी जुड़ी हुई है। तो वहां पे ही अंकुश लगाना चाहिए था। जिस समय इस सिस्टम की एक कोडिंग हो रही थी, जब एक डेटा लेआउट हो रहा था, वहीं से प्लानिंग होनी चाहिए थी। देर तो बहुत हो गई है, लेकिन अभी भी इतनी देर थी कि इसको हम करेक्टिव मेजर्स ना हम इसमें डाल सकें। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से और इस शो के माध्यम से आह्वान है कि इसको बहुत जल्दी इसमें करेक्टिव मेजर डाल के इसको सही दिशा की तरफ, बहुत भय बिन होए ना प्रीत, और स्ट्रॉन्ग लॉ होना बहुत जरूरी है कि जब लॉ टूटता है और उसके बाद उनको जो रिहाई मिल जाती है, तो जैसे मैम ने बोला कि उससे दूसरे इंसान को करने के लिए बड़ी सहूलियत हो जाती है कि मेरे से पहले किसी का डैमेज तो हुआ नहीं, तो हम इसको टेकन ग्रांटेड ले लेते हैं। लॉ हैज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, सजा बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, इट इज इक्विवेलेंट टू द सजा। आप किसी का मर्डर करते हो, आप इस समय समाज की परंपराओं का मर्डर कर रहे हो, ये कोई छोटा ऑफेंस नहीं है। उस तरीके से इसको ऑफेंस को लेते हुए बहुत स्ट्रिक्ट लॉ को डालने से सामाजिक बहिष्कार हो, ताकि लोगों को डर लगे कि ऐसा कंटेंट अगर हमने गलती से भी सर्व कर दिया तो हमारा पूरा करियर खराब हो जाएगा, हमारे परिवार पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट हो जाएगा। ये डर बहुत जरूरी है, तभी ऐसे लोग जो प्रमोट कर रहे हैं वो पीछे हटेंगे, और जो ऑडियंस इनको देख रही है वहां पे भी बैरियर होना बहुत जरूरी है। दोनों तरफ एक स्ट्रिक्ट लॉ को इन्फ्यूज करना, समाज को अच्छे तरीके से संरक्षण करना सबका दायित्व है। लेट हो गए हैं हम, लेकिन दुरुस्त करने का बहुत ज्यादा इस समय मुझे लगता है अलार्मिंग सिचुएशन है, वरना जो हमारी ताकत है वही बिल्कुल हमारा जो यूथ फोर्स है और जो उसकी ताकत है वो अभी आज की तारीख में 90% 80% जो है वो इसमें अपना जो कीमती वक्त है, जो गोल्डन पीरियड माना जाता है, उसको वेस्ट करते हुए नजर आते हैं। अब आप सोशल मीडिया ही ले लीजिए या फिर ओटीटी कंटेंट की बात तो कंटेंट के तौर पर होती है, लेकिन सोशल मीडिया ले लीजिए,
उसमें से बहुत कम परसेंट, 5%, 8%, 9% लोग ही जो है वो इनकम बना पाते हैं, बाकी लोग जो है वो स्ट्रगल करते रहते हैं। लेकिन एक ओवरऑल समाज के जहाँ तक बिल्ड की बात है, संध्या जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी काम किया है। अगर किसी देश को, एक थ्योरी भी है, अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उसकी युवा पीढ़ी को ख़राब कर दो आप, बिल्कुल यंग जनरेशन को ख़राब कर दो आप, वो देश अपने आप वीक हो जाएगा। एक तरफ आपका मुकाबला जो चीन जैसे देशों से है, जो दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर्स का स्टेशन माना जाता है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब है, जिसके मैन्युफैक्चरिंग के दम पर अमेरिका जैसा मुल्क भी सरवाइव कर रहा है आज की तारीख में। जैसे रेसिप्रोकल टैरिफ वॉर चाइना और अमेरिका के बीच में है, चीन की तरफ से सामान बंद हुए तो अमेरिका के लिए भी मुश्किलें बढ़ी। ऐसा नहीं है कि वो बहुत स्ट्रगल नहीं कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहिए या फिर स्टार्टअप्स में अव्वल होना चाहिए, हम शॉर्ट्स, रील्स और पता नहीं किन किन चीज़ों में अश्लील कंटेंट्स और पता है किस किस तरह की चीज़ें हम युवाओं के बीच में परोसने की कोशिश की जा रही है। तो एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है संध्या जी। जी, बहुत। फिर भी मैं कहूंगी कि देर आए दुरुस्त आए, देर तो हो चुकी है। जैसा कि मेरी दोनों ही बहनों ने बोला, बहुत अच्छे से कहा है इन्होंने कि देर हो गई है, मगर फिर भी हमको जब जागो तभी सवेरा। अभी जाग गई है, सुप्रीम कोर्ट जाग गई है, सरकार जाग गई है, सरकार को समझ में आ रही है कि ये तो अब बहुत जरूरी है। देखिए कितनी गालियां, जो जिस सीरियल में, मैं उनको सीरियल ही कहती हूँ, मुझे नहीं आता उन्हें क्या कहना चाहिए, उसमें जितनी ज्यादा गालियां उतना ज्यादा वो चलता है। बिहार को दिखा सही रहे बात है, हैं, बिल्कुल सही बात है। माफिया को दिखा रहे हैं, और आश्रम जैसे और ऐसे वैसे करके कि ऐसा होता है वैसा होता है। अरे आप लोग क्या दे रहे हैं समाज को। और अभी लोगों में भी क्या है कि हर टाइम मैं देख रही हूँ अपनी आंखें नाश कर रहे हैं पूरी तरह से, ड्राइवर हो, घर में और काम, सबको मोबाइल चाहिए और मोबाइल पे ही सारा समय वो लगाते हैं। कोई क्रिएटिव काम करने का किसी का मन ही नहीं करता है कि बस ऐसा देख लें ये रील बनी है। मैं अभी किसी स्टेट के बारे में किसी से पूछ रही थी कि काफी वहां पे प्रोग्रेस हो रही है, और कह रहे क्या प्रोग्रेस हो रही है जी, सब लोग रील बनाने में लगे हुए, 2 मिनट वाली, 1 मिनट वाली। और रील के चक्कर में कितने लोग गिर गए हैं, कितने लोगों ने जान गंवा दी है। कोई जा रहा है जी फवारे के पास, कोई इधर जा रहा है, झमाझम फवारा। अब देखिए ये सब चीजों को एनकरेज हमारा अपना समाज कर लेता है। जब ऐसी चीजें आती हैं लोग कहते हैं कि चलो देख लेते हैं, चलो 2 मिनट निकाल के, वो 2-2 मिनट करते पूरा दिन ही इन्हीं चीजों में चला जाता है। तो अच्छे लोगों का भी, जो नहीं चाहते इस तरीके के कंटेंट देखना, उन्हें भी देखना पड़ता है। ये लोग कह रहे हैं, वो हंस रहे, चलो हम इसी को ही अपना बना लेते हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि अब बहुत कड़ा कानून आना चाहिए, बहुत सख्ती होनी चाहिए इन चीजों पर। अगर सख्ती नहीं हुई, पहले भी बहुत सख्तियां करी थी मैंने, ये भी बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि उन लोगों को नोटिस नहीं गए, स्कूलों को नहीं कहा गया कि आपने किस तरीके से बच्चे अगर रियलिटी शो में भेजे हैं तो उनको क्या, आप किस तरीके से आप उनकी पढ़ाई ठीक करा रहे हैं, कितने नंबर दे रहे हैं। एक बच्चा आज तो टॉप किया है और दूसरे दिन वो डिप्रेशन में चला जाता है कि मेरे को तो स्कूल में वो वैल्यू नहीं मिल रही जो मुझे टीवी पे मिली थी। तो मैंने बहुत से बच्चों को उदास और निराश होते हुए देखा, जिन्हें बड़े बड़े इनाम मिल रहे थे, उन्हें बड़ा बड़ा कहने सुनने को मिल रहा है कि देखिए पढ़ाई में तो आप 0 हो गए। तो उस समय बहुत बड़े एक्शंस लेने की जरूरत होती है। कितने पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि कभी तो हमारा बेटा हीरो लगता था, अभी घर में बैठ के 0 बना हुआ है, इसकी कोई फ्यूचर नहीं, क्योंकि नेक्स्ट वो उसी को लेंगे। ऐसा भी नहीं है, जो शो बनाने वाले हैं वो एक बार ही बच्चे का इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद में दूसरे बच्चे को ले आते हैं और फिर दूसरे लोगों को लेके आ जाते हैं। ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिससे बच्चों पर बड़ा बुरा असर हो रहा है। एज अ पेरेंट क्या, एक आखिरी सवाल लूंगा संध्या जी आपसे, एज अ पेरेंट क्या करना चाहिए? एज अ पेरेंट हम कहां पर जो भी माँ चेक बाप एंड बैलेंस लगा सकते हैं? हाँ जी, बहुत चेक्स एंड बैलेंस लगा सकते हैं, क्योंकि शुरू से ही बच्चों को लाडला और ऐसा बनाया जा रहा है कि जैसे पहले हम लोग माँ बाप से डरते थे, आज माँ बाप बच्चों से डरते हैं। नहीं नहीं, बच्चा क्या कहेगा, बच्चे को ऐसे नहीं करना। ठीक है, उनको आप बहुत प्यार दीजिए, बहुत विश्वास करिए उनपे जी। बैलेंस इस तरीके का हो, उन्हें कोई तो डर हो, वो अपनी मर्जी से। अभी एक थोड़ा सा बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि कमाल का समय आ गया है। पहले माँ बाप जो है वो माँ बाप से बच्चे डरा करते थे, आज बच्चों से माँ बाप डर रहे हैं। हमें याद है हम स्कूल में अपने गुरुजी से बहुत डरते थे, घर पहुंचे बाद माँ बाप से बहुत डरते थे कि पिताजी क्या कहेंगे, माता जी क्या कहेंगी। लेकिन आज बिल्कुल 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 सही बात है।
कि नहीं अभी कुछ नहीं देखना है। टीचर के एंटर करने से ही पूरा क्लासरूम साइलेंट हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह की स्थिति और होती अभी थी, तो लेकिन वो आज की तारीख में देखिए मामला पूरा वाइस वर्सा, एकदम से जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, दूसरा पहलू सामने आ गया, सिक्का पूरा उल्टा हो गया। बहरहाल कल की 11 बजे मीटिंग का इंतजार करते हैं, देखते हैं कि इस पे क्या गाइडलाइंस वगैरह आती हैं। इसका इंतजार पूरे देश को रहेगा, हमें भी रहेगा, और हमारी नज़र भी इस खबर पर लगातार बनी हुई रहेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और